हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सादा सा दोस्तों का एक और व्यवसाय। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक पड़ेगी, एकदम ताज़ा होंगे। महाभारत एपिसोड 6 पार्ट 2 देखने वाले हैं जी। वीडियो को शुरू करते हैं। कृष्णा, शुरुआत में ज्ञान मिलेगा जी हमें देखने को। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता है। ये अम्बा का सोच है। किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। जीवन बीत जाता है। आए, क्या बात है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। भाई किसकी एंट्री हो गई? महाभारत। वो जा रहा है भीष्म गुरुजी के पास जा रहा है। गुरुजी के पास है। हाँ। या कोई क्योंकि देखें अम्बा जो थी उसके पास खंजर था। गुरुजी सामने खड़े हैं भाई, ओ नो, ये आमने सामने है। ओ अम्बा भी पीछे हैं। चल के रहे सीन कोई ना। ये अम्बा की बात कैसे गुरुजी ने सुन ली? रुक जाओ भीष्म, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं गुरुदेव। तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो या नहीं, इसका मुझे निर्णय करना होगा, क्योंकि किसी दोषी को आशीर्वाद देने वाला भी उसके दोषों का भागीदार बनता है। ये क्या कह दिया? एक जल बिंदु समुद्र की ओर जाने के लिए पर्वत से गिरता है और उसके जीवन की सार्थकता उसी गिरने में है। ठीक उसी तरह मेरे जीवन की सार्थकता आपके चरणों में गिरना है भगवान। मैं आशीर्वाद की लालसा से आपके चरण स्पर्श नहीं कर रहा था। और रही बात अपराधी होने की, तो आपके हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ, यही मेरे लिए अपराध है। यदि मैं हस्तिनापुर की चिंता से ना बधा होता तो इसी क्षण इसी समय मृत्यु की इच्छा करता। मैंने कब कहा कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में संदेह है वत्स, परंतु इस कन्या के मन के समाधान के लिए तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। मुझसे युद्ध करो भीष्म। क्या दिया भाई? यदि तुमने धर्म की भूमि पर अपने चरण दृढ़ता पूर्वक रखे होंगे तो तुम मुझसे कदापि पराजित नहीं होगे, क्योंकि पर्वत से पत्थर तभी गिरता है जब वो पर्वत की मिट्टी पर दृढ़ता से न बैठा हो। तो क्या मेरे गुरुदेव मुझसे पराजित होंगे? शिष्य के हाथों पराजित होने में भी गुरु गौरवान्वित होता है भीष्म। युद्ध करो मुझसे। युद्ध आम नहीं होगा भाई, कुछ बड़ा ही होगा फिर। जिस तरह श्वेत वस्त्र पर छोटा सा लांछन भी उभर आता है, उसी तरह शुद्ध चारित्र पर छोटा सा आरोप भी
समाज के मन में शंका का बीज बन जाता है। अंबा का मिशन पूरा हो रहा है। उठाओ शस्त्र भीष्म और आज समग्र समाज के मन की आशंकाओं का समाधान कर दो वत्स। मुझे लगता नहीं है करेंगे भाई, उन्होंने भी अपना शस्त्र उठा लिया है अरे अपना गुरुजी। उनके पास भी महाशक्ति लगती है मुझे। उनके पास भी भाईजान शस्त्र है। हाँ। उसने ओ नो, ये तो लाइक सेम भीष्म जैसा ही है। ये क्या होगा? बोले एक तीर कमान ऊपर फेंका और इतने भाई गोले। ये अंबा, भीष्म हमला करे। अंबा ना अंबा भीष्म को नुकसान पहुंचा के राजी है, पता नहीं क्यों। देखते हैं जी भीष्म के एक वार से क्या ये सारे हमले रोक पाएंगे। नहीं, अगर रुक जाए है तो कुछ है, अगर इनका भी कुछ ना कुछ मिशन तो है, करते भी हैं। रोक दिया भाई, रोक दिया और सब फूल भाई खुशहाली हो गई। गुरुजी अब तो कुछ अच्छा वरदान दे दो आप भी, इस नाबालिग अम्बा को सब कुछ समझा दो। प्रणाम गुरुदेव। ओ नो, अभी भी अम्बा चाहती है। ओ नो, ये क्या होगा? मृत्यु तो नहीं होगी ना उनकी? वो भी पीछे चले गुरुजी। शीशे है, कुछ ना कुछ तो करेगा। ये तो समुद्र की तह में चले गए। गंगा में आ गया। हाँ ये भी है। ये समुद्र के भीतर भी लड़ रहे हैं। ये अम्बा गलत करवा रही है, जो भी करवा रही है। वो देखा नहीं है भैया आपने, कुछ हो रही थी। परीक्षा हो रही है भैया। हाँ ये परीक्षा है। मुझे लगता है अगर इसने हमला कर दिया, वो तो कुछ हाथ उठा ही नहीं रहा आगे से। ये अपनी माँ, यही परीक्षा होती। हाँ आगे से हाथ नहीं उठाना। ओ नो, ये तो कुछ बड़ी शक्ति है। गुरुजी पे हाथ मत उठाना भीष्म, मुझे लगता है इसमें कुछ है। युद्ध नहीं, छल कर रहे हो भीष्म। मैं अपने गुरु पर आक्रमण नहीं कर सकता। ये तो गुरु के आदेश का अपमान है। क्या तुम्हारे मन में अपने गुरु के प्रति इतनी ही श्रद्धा और भक्ति है कि तुम उसके आदेश का अपमान कर सकते हो? तुच्छ है वो गुरु जिसका शिष्य उसका आदेश न माने। तुम्हें अपने गुरु की शक्ति पर विश्वास नहीं कि यदि तुम आक्रमण करोगे तो तुम्हारा गुरु पराजित हो जाएगा। इतना निर्बल और वृद्ध नहीं हुआ है परशुराम।
भीष्म का वार नहीं भाई, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब युद्ध होगा असल वाला। भाई दरख्त ही पूरा उठा लिया गुरुदेव है ना। जी। भाई भीष्म में कुछ तो है, मैंने बोला था। भीष्म यार गुरुजी भी युद्ध पे उतर आए हैं, लेकिन शिष्य देखें यार वो तो आगे से कुछ भी नहीं कर रहा यार। इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है अपने गुरुजी की। भाईजान शक्तियां हैं इनकी अभी अभी भाई अब भीष्म की शक्तियों का गुरु जी भी मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। नहीं तो गुरु जी हैं कुछ, मगर ये सारा कुछ गुरुजी से तो सीखा है ना। गुरु से लिया, उसके पास गंगा माँ का आशीर्वाद है, उसकी शक्तियां भी हैं। जो सी अम्बा थी उसके बाद वो उसके तो पिता का आशीर्वाद है। ऐसे बोल के दिया उसने कुछ उतना करोड़ी हो गए हैं गुरु। अम्बा पता नहीं क्यों इतना खुश हो रही थी। तो भाई वो तो ऐसे अच्छा अच्छा मुझे लगता है अम्बा जो है, हाँ अम्बा जो है ना, अम्बा ये भीष्म की मृत्यु ही चाहती है कि इसके फिर इसके हृदय को संतोष मिलेगा, या मुझसे विवाह करे या मुझसे हाँ विवाह करके भी विवाह। वो कृष्ण जी बता नहीं रहे थे कि फ्यूचर देख रही थी अपना भविष्य। जी। भविष्य मेरा सुधर जाएगा, मेरा भविष्य अच्छा होगा, मेरी संतान बढ़ेगी। लेकिन इंसान जो चाहता है भविष्य में वो होता नहीं है। ऐसे ही है ये नेचुरली है जो है ना, ये होता नहीं है। जो इंसान या शिष्य या पुरुष या जो भी होता है जो वो नहीं होता, कोई भी होता है। लेकिन यहाँ पे यार कुछ भी नहीं मिलता यार। हम तो क्रेडिट कुछ भी नहीं मिलता। क्रेडिट देना चाहेंगे यार भीष्म को, जिस तरह से देखे वो अपने गुरुजी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आगे से हाथ नहीं उठा रहे। अगर नेक्स्ट एपिसोड में क्या लगता है आपको, अम्बा का ये मिशन कामयाब हो जाएगा? नहीं भाई नहीं, वो ये कोई परीक्षा चल रही है। मैं तो यही कहूंगा कि भीष्म की परीक्षा चल रही है, जो कि गुरुजी के साथ वो इतना युद्ध नहीं कर रहे। गुरु जी पे अगर हाथ उठा रही है तो वो परीक्षा में अब गुरु जी ने कहा नहीं है मुझसे लड़ाई करो। उन्होंने भी जो बात बोली है कि मेरी शक्ति पे तुम्हें कोई यकीन क्यों नहीं है कि जब तुम वार करोगे तो मैं झेल नहीं सकता। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मान क्यों नहीं रहे बात? चलिए जी, खैर आगे एपिसोड में देखते हैं क्या हो गया। हमें तो लगता है ये कि परीक्षा चल रही है, वो हाथ नहीं उठाएंगे। ये परीक्षा पास होगी तो अम्बा का जो है ना मिशन फेल है। हृदय को सुकून पहुंच गया होगा। हाँ तो खैर जी कुछ भी हो सकता है। अम्बा अभी भी ऊपर खड़ी हुई है। कमेंट सेक्शन में बताएं अम्बा जो है, अम्बा का कैरेक्टर हमें समझ नहीं आ रहा, इतना क्रोध, इतने दिल में क्रोध क्यों रखा हुआ है उसने। बाद में ठीक होगी ये भीष्म के साथ क्या होगा आगे, हमें ये बताएं। शायद आपने देखा हो आगे महाभारत। हम बहुत एक्साइटेड हैं इस स्टोरी को लेकर जी, कथा जो चल रही है। खैर जी, हमारे रिएक्शन कैसे लगे ये जरूर बताइएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।